हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट सो दैट जो आपके कोर्स की अपकमिंग वीडियोस है वो आप बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकें और अपना जो कोर्स है वो आगे ऐसे ही बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन के आप लोग कंटिन्यू रख सकें। नाउ नेक्स्ट वी वर डूइंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सॉलिड्स हम लोग बात कर रहे थे। उसमें मैंने हुक्स लॉ तक कवर किया था और हुक्स लॉ में हमने बताया था कि दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमारे पास जो आई थी रेशो, उसे हमने किसका नाम दिया था, एक कांस्टेंट था जिसे हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज हम लोग इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या है टाइप्स की बात करेंगे और इन्हें थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बहुत डिटेलिंग में आपको स्टडी नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं प्रीवियसली एक वीडियो इसके ऊपर कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं विजिट की हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियोस पहले जा करके देखें, बिकॉज अदरवाइज आपको ये जो वीडियो है प्रेजेंटली हमारी वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक, सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद दिस वीडियो दैट इज टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट वन जो इसके अंदर आता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा यही रहेगा, दैट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन किस तरह का स्ट्रेस होगा, किस तरह का स्ट्रेन होगा, क्योंकि हम लोगों ने टाइप ऑफ स्ट्रेस भी स्टडी किए हैं, हम लोगों ने टाइप ऑफ स्ट्रेन भी स्टडी किए हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का स्ट्रेस होगा, अलग अलग तरह का स्ट्रेन होगा। बेस्ड ऑन दैट जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका नेचर भी चेंज होता चला जाएगा। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। तो नाउ we are first taking Young's modulus of elasticity, which is defined as the ratio of the normal stress to the longitudinal strain within the elastic limit। यहाँ हम जो बात करेंगे वो विद इन इलास्टिक लिमिट ही करेंगे, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट नहीं होता। ठीक, फिर तो आपकी जो इलास्टिसिटी ही लूज कर जाती है बॉडी। तो ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है कि जब भी आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी पे लगती है इन ऑर्डर टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, नॉर्मली हो ओवर द सरफेस, तो उस केस में जो आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और जो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की मैंने बात की है, वो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी डिफॉर्म्ड होगी, उसमें चेंजेस आ गए ऑन अकाउंट ऑफ अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। अब किस तरह के स्ट्रेन की यहाँ बात की गई है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। Now consider a wire AB having length L and radius R, to which normal force F is applied in order to increase its length to delta L. Now longitudinal strain कितना होता है, change in length upon original length, that is small l. और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। डीफॉर्मिंग फोर्स जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी तरफ से वो भी क्या है, एफ ई है, अपॉन एरिया क्या है जिस पर ये अप्लाई हो रही है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों का ये जो मेरे जो दोनों ही आए हैं रिलेशन, उन्हें मैं किस में, इस गिवन इक्वेशन के अंदर दोबारा अपनी पुट करूंगी रिलेशन के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन की जगह। तो फाइनली मेरे पास जो आएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो कुछ इस तरह से आएगा। सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, या कुछ इस तरह से आएगा। y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह आ गया आपका f अपॉन पाई आर स्क्वायर, और जो स्ट्रेन था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऑन रीअरेंजिंग विल हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशन हियर। और जो इसकी यूनिट होंगी नाउ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो क्या होंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं। सो जो हमारा यंग्स मॉडुलस है इट इज इन्वॉल्व इन सॉलिड्स ओनली। नेक्स्ट वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज B. It is defined as the ratio of the normal stress to the volumetric strain within the elastic limit. अब नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें भी बल्क मॉडुलस में हम जो बात करेंगे, यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होगा, डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। उनके रेशो को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक नई चीज आएगी, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नॉर्मल स्ट्रेस वही रहेगा जिसमें हमारी डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है कि जो चेंज आ रहा है अब की बार आपका सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह डेल्टा वी अपॉन वी होगी। तो क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, इट इज द रेशो। इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सो वी हैव दिस, हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉडी ले ली जिसका वॉल्यूम क्या था, वी था, और जिसका सरफेस एरिया क्या था, कैपिटल ए था। इन ऑर्डर टू कंप्रेस द बॉडी
Let the force F be applied normally on the entire surface of the body and its volume decreases to delta V. अगर आप क्या करो, एक नॉर्मल फोर्स इस पे हर जगह से अप्लाई करो, इस तरह से अप्लाई करो कि इसकी शेप में चेंज ना आए, सिर्फ इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो, और डिक्रीज होकर के कितना हो गया, इनिशियली वो वॉल्यूम V था, लेकिन जब आपने ये नॉर्मल जो फोर्स ओवर द सरफेस लगाई उसकी वजह से जो आपका वॉल्यूम था वो कितना डिक्रीज हो गया, V माइनस डेल्टा V तक पहुंच गया। ठीक, तो इस केस के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज क्योंकि नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है, डिक्रीमेंट की तरफ है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो ये वैल्यू है माइनस डेल्टा V अपॉन V होगी। नाउ नॉर्मल स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, एंड जो हमारा फाइनली बल्क मॉडुलस का जो रिलेशन था वो क्या था, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ ये वैल्यू मैंने दोनों की पुट कर दी, स्ट्रेस और स्ट्रेन की, फाइनली मेरे पास ये रिलेशन निकल करके आया। अगर आप देखें तो ये फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर नहीं होता, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो फिजिक्स में, तो फोर्स अपॉन एरिया की जगह मैं प्रेशर P लिख सकती हूँ, माइनस P V एज सच रहेगा अपॉन डेल्टा V। तो ये मेरे पास जो रिलेशन निकल करके आएगा वो किसका आएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होते, तो वही स्ट्रेस वाले ही चलेंगे सेम, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज ml माइनस 1 T माइनस 2। अब एक और टर्म जो इसमें आती है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी क्या होती है, B होती है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगी। देखिए जो हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा या बल्क मॉडुलस पढ़ा, इट इज ऑलवेज इनफाइनाइट फॉर द परफेक्टली रिजिड बॉडी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। आपको पता है टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता था, जो आपका डीफॉर्मिंग फोर्स होता था, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना, वो टेंजेंशियली एक्ट करता था, डीफॉर्मिंग फोर्स जो होता था, तो इसीलिए जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता था, कि जिसमें आपकी जो बॉडी की शेप चेंज होती थी, वॉल्यूम चेंज नहीं होता था। ठीक, तो उस चेंज को हम लोग थीटा एंगल से दिखाते थे, विच इज अगेन इक्वल्स टू द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ मैंने जो हमारे रिलेशन था टेंजेंशियल स्ट्रेस का और शेयरिंग स्ट्रेन का वो क्या कर दिया, पुट कर दिया। अगर आपको अभी इन टर्म्स में थोड़ी कंफ्यूजन है कि ये कैसे है क्या है, तो इसके बारे में मैंने पीछे प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बताया है, आप वो वीडियो जरूर विजिट करें, देन यू विल गेट टू नो कि ये कैसे आया। तो ये जो G है हमारा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये कुछ FL अपॉन A डेल्टा L आ जाएगा फाइनली। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, तो विच इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द like button, and if you have any sort of query or question regarding this, you may ask it in the given comment box given below. Thank you so much. I'm done with this video.